नमस्कार, वीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। हिंदुत्व की राह पर चलते हुए राहुल गांधी की अगवानी में कांग्रेस संभल संभल कर कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे भाजपा को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही एक बयान छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सनातन धर्म को लेकर दिया है। बयान के बाद भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई है। इस बयान से बीजेपी हमलावर हो भी सकती है। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बालोद के गुरूर ब्लॉक के ग्राम जेवरतला में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा, एक लोटा जल यह आस्था नहीं बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। यदि जीवन में अधिकार के पक्ष है वो अज्ञानता के कारण है और वही अज्ञानता के कारण से हम भागे जाते हैं अंधविश्वास के पीछे। एक लोटा जल सब समस्या का हल। भूपेश ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, भगवान राम वन वन भटकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के बीच सनातन का सहारा लेकर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमने इसे स्वीकार किया तो इससे आने वाले दिनों में सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार होगा। अब लड़का मन पढ़ने नहीं करी और पानी पिटवा दे, पास हो दे, खेत में मेहनत नहीं करो और जल डाला करो, खेत पे जब बीजा डालो तो रोपा लगाओ, न थारा दो न रोपा भी ऐसे करो, नहीं कोड़े नहीं करो, खाद में डालो, जल भर डाला हो जाएगा। अरे भगवान कृष्ण तक गाय चराए, भगवान का क्या जरूरत है। आपको बता दें, भूपेश बघेल कांग्रेस के इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने सनातन पर विवादित बयान दिया है, बल्कि इससे पहले भी इस पार्टी के कई नेता इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने सनातन धर्म को बीमारी बताया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो धर्म लोगों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं कर सकता, लोगों को समानता के अधिकारों से वंचित रखता है, ऐसे धर्म को धर्म नहीं बल्कि बीमारी कहना ज्यादा सही होगा। उसके इस बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ। आइए दिखाते हैं प्रियांक ने सनातन धर्म पर क्या कहा था। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. प्रियांक के द्वारा सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद इस विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोंडा तराई में जनसभा में अपने संबोधन के दौरान इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देशवासियों को इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह गठबंधन हमारी संस्कृति और देश को मिटाना चाहता है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे कमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम इस तरह के बयान आखिर नेता क्यों देते हैं। इस तरह के बयानबाजी से कई बार माहौल बिगड़ जाता है। नेताओं को धर्म के प्रति सोच समझकर अपनी बात रखना चाहिए। भूपेश ने यह बयान तब दिया जब हरियाणा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बयान के एक के बाद एक भूपेश के साथ कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई है। इस बयान से बीजेपी हमलावर हो भी सकती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।